नहीं, ये सब सरकारें जानती थी और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात पे जिस दिन से जोशीमठ में सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, सारे चैनल में ये सवाल आ रहे हैं इसके कारण। लेकिन एक बात मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड 2000 में बना, आज 2023 है। हम्म। हमारे पास अपनी भवन निर्माण की नीति नहीं है, जानते हुए कि हम जो है जोन 5 में हमारा इलाका और जोन 4 में हमारा उत्तराखंड आता है भूकंप की दृष्टि से। आपने कोई बिल्डिंग कोड आज तक नहीं बनाया है। नंबर 2, जोशीमठ जो एक पहला छोटा सा गांव था, अब एक टाउन में बदला। तो ये लोग कौन थे? ये अगल बगल के गांव के वो लोग थे जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है। ये जोशीमठ में इसलिए आए कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें, अपने बच्चों को हम जो है उनके स्वास्थ्य के लिए उनके अच्छी परवरिश कर सकें। ये अगल बगल के गांव के लोग हैं और ये लोग जो है अपनी खेती भी करते हैं और जोशीमठ में भी रहते हैं। तो सवाल ये है कि 23 साल में उत्तराखंड बनने के बाद, जिसके लिए कि लोगों ने कई बलिदान दिए, तब ये राज्य बना। और इस राज्य बनने के बाद जो है आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। और 2013 में हमने केदारनाथ में देखा है, तब भी बहुत हलचल मची थी। मुख्यमंत्री उस समय विजय बहुगुणा थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जो बहुमंजिलें इमारतें बनी हैं उसका अगर ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। फायदा उठाते हैं और ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस है। यहाँ कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी सरकारें रही हैं। ये सब राजनीतिक संरक्षण शह के बिना तो हो ही नहीं सकता ये खेल। सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का है। और दूसरी बात यह है कि आपने गैरसैंण में, मतलब मैं थोड़ा सा आपकी डिबेट को इसलिए वो कर रहा हूं कि ये हमारा दर्द है। गैरसैंण में आपने अरबों रुपए खर्च कर दिया, हर चीज वहां तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आप वहां जाने को तैयार नहीं है। और उस एक मुद्दे पर कि देहरादून में ही हमको रहना है, सारे राजनीतिक दल एक हैं। तो ऐसी स्थिति इस उत्तराखंड की है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद हम जो है सरकार से तो मुझे तो नहीं है। और आप लोग कितना भी हल्ला मचाते रहें, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, वो रेड फ्लैग रेज करते रहते हैं। ये बातों का संज्ञान क्यों नहीं लेती है सरकार, किसी की भी हो? दरअसल मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा दिक्कतें होती है कि जो वैज्ञानिकों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर आप बहुत साफ इंसाफ वाले हैं तो ऐसे वैज्ञानिकों को आप पनिश करिए जो आपको गलत रिपोर्ट देते हैं। लेकिन आप कभी कभी मजबूर कर देते हैं कि मैनिपुलेशन करिए और हमने योजना धरातल पे उतारनी है, हमको इसके अनुसार रिपोर्ट चाहिए। अब वो सरकारी नौकर हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए, आज वो पैसा जो है वो मुआवजे में दिया जा रहा है, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसी पे।